एक 60 साल की महिला जिसके पति को गुजरे हुए करीब 25 साल हो गए। उनका नाम अंबिका था। वो अपने परिवार के साथ जामनगर शहर में रहती थी। उसके परिवार में उसका एक बेटा जिसकी शादी हो चुकी थी और उसको भी एक बेटा था। अंबिका को एक बेटी भी थी, उसकी भी शादी हो चुकी थी और उसके 2 बच्चे थे। अंबिका घर पर अकेले बैठे रहती। उसकी बहू और बेटे दोनों नौकरी करते थे और काम करने के लिए काम वाली भी आया करती। एक दिन अंबिका ने अपने बेटे बहू से कहा, बेटा ये नौकरानी क्यों लगा रखी है तुमने? मैं हूं ना, मैं घर के सारे काम कर लिया करूंगी और अपने पोते मुदित का भी अच्छे से ख्याल रख लूंगी। उनकी बहू का नाम रचना था और उसने चिंता जताते हुए कहा, माँ आप इतना सब कैसे करेंगे अकेले? और मुदित कितना बदमाश हो गया है, उसको संभालना और घर का काम करना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। आप बस आराम कीजिए। बेटे का नाम अमन था। उसने भी अपनी पत्नी की बात से सहमति जताई और कहा, हाँ माँ, क्यों इतना वजन आप अपने सर पर लेना चाह रहे हो? आराम से रहो बस। अंबिका उदास होकर अपने कमरे में आ गई। उसने बेटे बहू की बातों पर गौर किया और सोचा कि वो अंबिका की भलाई के लिए सोच रहे हैं। अगले दिन अंबिका शाम को नीचे पार्क में घूमने गई। वहाँ पर अंबिका का पैर फिसल गया। तभी अंबिका का हाथ एक इंसान के हाथों में जा गिरा और उसने अंबिका को गिरने से बचा लिया। फिर अंबिका सीधे खड़ी हुई और उस आदमी को उसने धन्यवाद किया और कहा, आज बचा लिया आपने, नहीं तो लंगड़ी होकर बुढ़ापे में बोझ बन जाती बच्चों पर। तभी उस आदमी ने मुस्कुराकर कहा, बच्चों का बोझ संभालते हुए आपने नहीं सोचा, लेकिन जब आपको संभालने की बारी है तो आप खुद अपना बोझ बच्चों को नहीं देना चाहती है। असल में ये होती है माँ। अंबिका उसकी बातें सुनती रह गई। उसके बाद वो आदमी वहाँ से चला गया। फिर कुछ समय बाद अंबिका घर आई तो उसके फ़ोन पर कॉल आया। अंबिका ने फ़ोन उठाया तो सामने से आवाज़ आई, हेलो माँ। अंबिका की आंखों में आंसू आ गए और अंबिका बोली, हेलो रेखा, तू पूरे 2 महीने बाद मुझे कॉल कर रही है, तुझे मेरी याद नहीं आती? रेखा, आती है माँ, लेकिन मेरी जॉब है और बच्चे भी हैं और यहाँ विदेश में नौकरानी मिलनी मुश्किल है, तो बहुत काम हो जाता है माँ। अंबिका, अच्छा ये सब छोड़, ये बता कब आ रही है? तेरे दोनों बच्चों को देखने का दिल कर रहा है। मैंने दोनों को एक बार भी नहीं देखा है। पूरे 8 साल हो गए तुझे यहाँ आए हुए। मुदित भी 6 साल का हो गया, तो उसको देखने कब आएगी? रेखा, माँ इस साल नहीं हो पाएगा, तुम्हारे दामाद जी को छुट्टी नहीं मिल रही है और बच्चों के बाद मैंने फिर से जॉब करना शुरू कर दिया है, तो अभी छुट्टी नहीं हो पाएगी। ये सुनकर अंबिका उदास हो गई और बोली, ठीक है। इतना बोलते ही रेखा ने कहा, माँ मैं जा रही हूँ, मुझे बच्चों को खाना देना है। और फिर अंबिका, हाँ हाँ जा बेटा। उसके बाद अंबिका वहीं बालकनी में खड़ी हो गई। तभी वहाँ क्लासिकल गाने की आवाज़ आ रही थी। अंबिका को भी जवानी के समय में गाना गाने की बहुत इच्छा होती थी, तो उसने कुछ दिन सीखा भी था, लेकिन पति के जाने के बाद उसने सीखना छोड़ दिया क्योंकि दोनों बच्चों की जिम्मेदारी सर पर आ गई थी। अंबिका का पैर अपने आप उस गाने की खोज में बढ़ने लगा। तभी अंबिका नीचे आई क्योंकि उसका बेटा और बहू 5वीं मंजिल के फ्लैट में रहते थे। नीचे आने के बाद अंबिका धीरे धीरे दूसरी गली में पहुंच गई और वहां जाकर देखा तो एक क्लास दिखी जहां पर संगीत सिखाया जा रहा था। जब अंबिका और पास गई तो वहां वही आदमी दिखा जिसने उसको पार्क में गिरने से बचाया था और वो अंदर जाती रही और उसको पता भी नहीं चला कब वो वहां पहुंच गई। अंबिका को सामने से आवाज़ आई, जी मैं राजेंद्र सिंह यहाँ पर संगीत सिखाता हूँ बच्चों को, क्या आप अपने बच्चे के लिए यहाँ आई हैं? अंबिका ने देखा वो वही आदमी है जो पार्क में मिला था। फिर अंबिका बोली, माफ़ कीजिए, मैं गलती से यहाँ आ गई हूँ। राजेंद्र ये सुनकर मुस्कुराए और बोले, तो संगीत प्रेमिका हो तुम? अंबिका, जी मैं वो। राजेंद्र, हाँ हाँ पकड़ी गई हो तुम। अब मुझसे झूठ मत बोलो, मैं देख कर बता सकता हूँ किसको संगीत से कितना प्रेम है। अंबिका मुस्कुराई और बोली, हाँ किसी ज़माने में मैं भी संगीत सीखा करती थी, लेकिन राजेंद्र बस रहने दो, हर माँ बाप की एक ही कहानी होती है, पहले पढ़ाते हैं और अच्छी नौकरी करने को बोलते हैं और बाद में शिकायतें भी करते हैं कि मेरे बच्चों की वजह से मैंने छोड़ दिया। ये सुनकर अंबिका को राजेंद्र पर गुस्सा आ गया और वो उसको गुस्से से देखने लगी और बोली, मैं जा रही हूँ, मुझे ज़्यादा ज्ञान मत दीजिए। राजेंद्र, अरे मोहतरमा क्या नाम है आपका? लेकिन अंबिका ने एक नहीं सुनी और गुस्से से वापस घर आ गई। अगले दिन फिर मधुर संगीत की आवाज़ अंबिका तक पहुंची और अंबिका खुद को जाने से रोक ना सकी। वहां जाने के बाद राजेंद्र फिर मिले और बोले, तुम जब चाहो यहाँ आ सकती हो और संगीत का अभ्यास भी कर सकती हो।
अंबिका, लेकिन राजेंद्र मुस्कुराए और बोले, मैंने पहले ही कह रखा है कि मैं कोई कहानियां नहीं सुनूंगा, और मोहतरमा थोड़ा समय खुद को भी दिया कीजिए। अंबिका ये बात पर कुछ नहीं बोली और वापस घर चली गई। जब उसका बेटा घर आया तो उसने अपने बेटे से कहा, बेटा मैं घर पर अकेले तंग हो जाती हूँ, इसलिए अगली गली में एक नया संगीत मास्टर आया है, तो क्या मैं वहाँ सीखने चली जाऊँ रोज। अंबिका के बेटे ने हंसकर इस बात को उतनी अहमियत न देते हुए कहा, माँ अगर मन नहीं लगता तो चली जाना, और क्या, मनोरंजन हो जाएगा तुम्हारा। अंबिका को बेटे का ऐसे उसकी पसंद को अहमियत ना देना बुरा लगा और वो वहाँ से कमरे में चली गई। लेकिन अगले दिन से वो राजेंद्र के पास संगीत शिक्षा के लिए जाने लगी। राजेंद्र की उम्र भी 60 वर्ष की थी और वो अकेले ही रहते थे। अंबिका को संगीत सीखते सीखते 2 महीने बीत गए और राजेंद्र और अंबिका में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई। तभी एक दिन अंबिका ने पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है और आपकी पत्नी कहाँ है। राजेंद्र ने बड़े अस्थिर से अंबिका की तरफ देखा और कहा, वैसे तो मैं अपनी कोई भी बात किसी को नहीं बताता हूँ, क्योंकि फिर लोग मुझे कमज़ोर समझने लगते हैं, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें बताना चाहता हूँ। अंबिका को ये बात बहुत अजीब लगी, लेकिन फिर वो राजेंद्र की पत्नी के बारे में सोचने लगी और राजेंद्र की बात सुनने लगी जो वो अपनी पत्नी के बारे में बता रहे थे। राजेंद्र ने बताया कि उनकी पत्नी ने उन्हें छोड़ दिया क्योंकि उनकी पत्नी को किसी और से प्रेम था और वो उन्हें छोड़कर चली गई और उनकी पत्नी को गए हुए 37 वर्ष हो गए। अंबिका ये सुनकर राजेंद्र के लिए थोड़ा मायूस हो गई। तभी राजेंद्र ने कहा, बस यही नहीं चाहता हूँ मैं कि तुम मुझे ऐसे देखो जैसे मैं अकेला और बेचारा हूँ। अंबिका ने फिर थोड़ा घुमाकर पूछा, तो आपकी पत्नी अब कहाँ है? क्या आपने कभी जानने की कोशिश नहीं की? इस बात पर राजेंद्र मुस्कुराया और बोला, नहीं अंबिका, तो क्यों? राजेंद्र मुस्कुरा और कहा, तुम ऐसे मत अटको, तुमको जब हक दिया है तो तुम मेरी जिंदगी के बारे में सब जान सकती हो, बिना संकोच के सारे सवाल पूछो। अंबिका, तो क्या वो शादी के बाद किसी और से प्रेम करने लगी? राजेंद्र, हमारी शादी के 6 महीने बाद ही उसने मुझे छोड़ दिया और ये भी कहा मुझसे शादी करना उसकी मजबूरी थी। अंबिका के मन में बहुत सारे सवाल थे, पता नहीं क्यों, लेकिन वो राजेंद्र के बारे में जानना चाहती थी। उसने फिर पूछा, तो आपने शादी क्यों नहीं की? राजेंद्र, उसके बाद किसी पर विश्वास करने का मन नहीं किया। खैर काफी समय हो गया, अब तुम घर जाओ वरना सब ढूंढने लगेंगे। अंबिका वहां से उठी, पर काफी दूर तक वो पलट पलट कर राजेंद्र को देखती रही। उसे अचानक से राजेंद्र की चिंता होने लगी। राजेंद्र कभी किसी को नहीं बताते थे, लेकिन अंबिका उनकी जिंदगी के खालीपन को महसूस कर रही थी। उसे राजेंद्र में खुद की जिंदगी दिख रही थी। ऐसे ही सोचते सोचते अंबिका ने ध्यान नहीं दिया और सामने से कार के साइड से अंबिका को लग गई और उसके पैर में मोच आ गई और सर पर चोट भी लगी। वहां के लोगों ने अंबिका का इलाज करवाया और घर पहुंचा दिया। शाम को बहू और बेटे दोनों घर आए और अंबिका का हालचाल पूछने के बजाय वो दोनों अंबिका को बुरा भला सुनाने लगे। बहू ने कहा, माँ आपको किसी चीज की कमी होने देते हैं क्या हम? आप जो ऐसे बाहर भटकती रहती हो, अब बताओ कौन करेगा आपकी सेवा? दवाई सबका ध्यान कौन रखेगा? मैं भी जॉब करती हूँ, आपका बेटा भी जॉब करता है। उसके बाद बेटे ने कहा, माँ कुछ तो सोचो हमारे बारे में। तभी मुदित आया और बोला, नीचे एक दादाजी आए हैं दादी, और आपके बारे में पूछ रहे हैं। ये सुनकर अंबिका समझ गई कि नीचे राजेंद्र आए हैं। वहीं बेटे और बहू दोनों एक दूसरे को देखने लगे कि आखिर अंबिका से मिलने कौन आ सकता है। फिर मुदित गया और राजेंद्र को साथ में लेकर आया। राजेंद्र ऊपर आया और अंबिका का हालचाल पूछा और उसके पास बैठा और बोला, अंबिका तुम देख कर नहीं चल सकती क्या? अब 2 हफ्ते तक क्लास भी नहीं आ पाओगी। अंबिका अपने बेटे की तरफ देखने लगी जो अपनी माँ को ही देख रहा था। उसके बाद अंबिका बोली, क्या आप भी मजाक मजाक, हर वक्त मजाक? राजेंद्र हंसने लगे और फिर वहां से उठकर कहा, अच्छा चलता हूँ, दुआओं में याद रखना, और मुस्कुराते हुए वहां से चले गए। तभी अंबिका की बहू ने कहा, माँ आप इनके पास जाती हैं? आपको पता है क्या नहीं सुना मैंने इस आदमी के बारे में? इसने अपनी पत्नी को इतना मारा कि इसकी पत्नी इसको छोड़कर भाग गई। तभी बेटे ने भी कहा, हाँ माँ मैंने भी सुना है, और ये भी सुना है कि ये बुढ़ा एक साथ बहुत सी औरतों के संबंध में था, इसलिए अपनी पत्नी को पीटता था। और माँ ये कैसे बात करता है आपसे? तुम करके कौन किसी से बात करता है? अब आप नहीं जाओगे वहाँ। ये कहने के बाद बेटे और बहू दोनों अपने कमरे में चले गए। अगले दिन से बेटे और बहू दोनों ऑफिस चले जाते थे और मुदित स्कूल चला जाता था।
अंबिका अकेले घर पर रहती थी और साथ में नौकरानी भी। अंबिका की बात जल्दी नहीं सुनती थी क्योंकि अंबिका को अभी बाथरूम जाने के लिए भी किसी की ज़रूरत पड़ती थी। अंबिका वैसे ही रोती रहती। एक दिन उसने रेखा को फ़ोन किया। उधर से रेखा ने कहा, हेलो माँ। अंबिका, रेखा, माँ अभी मैं बिज़ी हूँ, बाद में बात करती हूँ। अंबिका बोलती ही रही लेकिन रेखा ने फ़ोन कट कर दिया। अंबिका रोती रही लेकिन उसे वहाँ देखने वाला और बात करने वाला कोई नहीं था। अंबिका को राजेंद्र के क्लास में जाना और संगीत सीखना बहुत पसंद था। 2 महीने से वह बहुत खुश रहती थी। अंबिका ने बहुत सोचते सोचते राजेंद्र को फ़ोन लगाया और कहा, हेलो राजेंद्र। हेलो, मैं राजेंद्र बोल रहा हूँ, कहिए कौन बोल रही हैं आप? अंबिका, मैं अंबिका। राजेंद्र ने खुशी से कहा, वाह अंबिका, तुमने फ़ोन किया। मुझे लगा बेटे और बहू के कहने पर तुम मुझे फ़ोन नहीं करोगी, क्योंकि तुम्हारा बेटा और बहू मेरे सामने वाले घर में आते हैं और वो लोग मेरे बारे में क्या क्या बोलते हैं ये तो सब जानते हैं, क्योंकि उसने सबको बताया है अपनी मन गढ़ंत कहानी। अंबिका, अभी आपने कहा फ़ोन पर कि आप कौन बोल रही हैं, फिर आप मुझे क्यों तुम कहते हैं? राजेंद्र, अंबिका। ये कहने के बाद राजेंद्र चुप हो गए। तभी अंबिका ने कहा, क्या कुछ कहना चाहते हैं? राजेंद्र, क्या तुम्हें मेरा तुम कहना अच्छा नहीं लगता? अंबिका, वो। राजेंद्र समझ गया, तुम्हें भी शायद वही कहानी सुना दी गई है। कोई बात नहीं, सबकी तरह तुम भी मुझे गलत समझ सकती हो, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे गलत मत समझो। मैं तुम्हें तुम बुलाता हूँ क्योंकि मुझे तुम बिल्कुल मेरी माँ की कॉपी लगती हो। बिल्कुल वैसी ही हो तुम, किसी और के लिए अपनी ज़िंदगी कुर्बान करने वाली। अंबिका, मतलब? राजेंद्र, मतलब तुम्ही ने बताया था पति के जाने के बाद तुम दूसरी शादी कर सकती थी, लेकिन बच्चों को पालना था तुम्हें और अपने पति के माता पिता को भी। वो भी फिर तुम्हें छोड़कर चले गए भगवान के पास। लेकिन बच्चे तो हैं। लेकिन वो कहाँ है अंबिका? अंबिका, मैं फ़ोन रख रही हूँ। इतना कहकर अंबिका ने फ़ोन रख दिया और ज़ोर ज़ोर से रोने लगी। अंबिका के एक्सीडेंट को 1 हफ्ता हो चुका था और अंबिका को बस मोच आई थी। इस कारण अब वो चलने लगी थी थोड़ा थोड़ा। फ़ोन के कुछ समय बाद ही राजेंद्र अंबिका के घर आ पहुँचे। अंबिका ने दरवाज़ा खोला और सामने राजेंद्र को देखा और देखती रह गई। राजेंद्र, अंदर नहीं बुलाओगी अंबिका? अंबिका, हाँ आइए ना। फिर दोनों साथ में बैठकर बातें करने लगे। तभी नौकरानी ने अंबिका की बहू को फ़ोन करके बता दिया कि राजेंद्र फिर से अंबिका से मिलने उसके घर पर आए हैं। रचना और अमन के घर आने से पहले ही राजेंद्र जी जा चुके थे। घर आते ही रचना और अमन ने सबसे पहले अंबिका से राजेंद्र के बारे में पूछा। रचना ने तो बहुत कुछ कह दिया था अंबिका को, और अमन भी अपनी पत्नी का साथ देता रहा हर चीज में। रचना, ये देख रहे हो अमन, तुम्हारी माँ बार बार उस आदमी को घर पर बुला लेती है। आखिर पूछो इनसे कौन लगता है वो इनका? क्या सोचेंगे लोग और क्या कहेगा जमाना? और ये भी तो सोचो कि लोग 60 वर्ष के बूढ़े और बुढ़ी की दोस्ती पर क्या कहेंगे लोग। अमन, माँ कुछ फिक्र है कि नहीं आपको हमारी? क्या इज्जत रह जाएगी हमारी समाज में? मुझे शर्म आती है ये सब सुनकर। दोनों की बातें सुनकर अंबिका के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकला, बस उसकी आंखों से आंसू निकले जा रहे थे। कुछ समय बाद सब सोने चले गए। अंबिका ने तो खाना भी नहीं खाया था, लेकिन किसी को भी फिक्र नहीं थी कि आज अंबिका ने खाना नहीं खाया। ठीक ऐसे ही बहुत सी रातों को अंबिका ने खाना नहीं खाया और ये देखने वाला घर पर कोई नहीं था। अगले दिन सुबह हुई और सब रचना और अमन को फ़ोन करने लगे और अंबिका के घर के बाहर भीड़ जमा हो गई, क्योंकि नौकरानी ने पूरे मोहल्ले में हल्ला कर दिया था कि अंबिका और राजेंद्र दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं, और इसी बात को लेकर थू थू हो रही थी। रचना रोते हुए अमन से बोली, अगर ये अब हमारे साथ रही तो मैं यहाँ नहीं रहूंगी। क्या सीखेगा मेरा बच्चा इस घर में? ये सुनकर अंबिका बोली, नहीं बहू, तुम मत जाओ कहीं भी, मैं चली जाऊंगी। अमन ने कुछ नहीं बोला और चुपचाप मुंह घुमाए बैठा रहा। कुछ समय बाद अंबिका अपना थोड़ा सा सामान लेकर घर से निकल गई, लेकिन वो कहाँ जाए ये समझ में नहीं आ रहा था। फ्रेंड्स, बाकी की कहानी अगले भाग में देखें, और अगर कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और प्यार भरी कहानी चैनल को सब्सक्राइब करें।